इससे जो चीज प्राप्त होती है वह है परमात्मा का चित्त में आविर्भाव होता है। इसलिए कथा का, साधु संग का एक अपना ही महत्व है। कह रहे तद जोशनात् अश्वोपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। भागवत जी 3 स्कंद 25वें अध्याय का 25वां श्लोक। भागवत जी का 3 स्कंद का 25वें अध्याय का 25वां श्लोक जाके देखिएगा। क्या कहते? साधु संगे श्रोत्रयोस्तथा हृदयस्यापि रसायन रूपा। हृदय के लिए रसायन रूप है क्या? भगवत भक्ति का श्रवण, भगवत कथा का श्रवण। जिससे क्या होता है? महात्म्य का पता चलता है, भगवान के महात्म्य का प्रसंग चलता है, कथा का एक आयोजन होता है। उस कथा से, उसके नित्य सेवन से अपवर्ग जो है उसकी क्या हो जाती है? अपवर्ग माने क्या? अपवर्ग माने मोक्ष, स्वर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग श्रद्धा प्रीति भक्तिश्च अनुक्रमेण वर्धते। क्या क्या बढ़ता है? अपवर्ग मार्ग में श्रद्धा, भक्ति, प्रीति अनुक्रमेण विवर्धते, क्रम से वर्धन होता है। जब यह ऊपर लिखा भागवत जी में श्रद्धा रति भक्ति, श्रद्धा रति माने रमन, प्रीति और भक्ति, ये तीनों क्रम से बढ़ती है। इसलिए श्रवण बहुत बड़ी चीज है। जिसने यह साधन पकड़ लिया वो तर ही जाना है उसे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। बाकी साधनों में तो बहुत मेहनत है, श्रवण में बहुत मेहनत नहीं है। बस आपको बैठ के मनपूर्वक सुनना है। वाह शब्द आया तो वाह शब्दाभिप्राय क्या है? बोले कि भगवान की जो महत कृपा है उसका किंचिन इंगितम गतम अस्ति तत्किमपि चेत साधु जन सेवया तत्कृपया भक्ति प्राप्यते इति तु सुनिश्चितम। साधु जन सेवा के द्वारा किंचित भी हम करते हैं तो भगवान की भक्ति का क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है, सुनिश्चित है, तथा उसकी परम कृपा की भी प्राप्ति हमें होती है। इसलिए भगवत जन संगम देही, इसलिए भगवान का, भगवत जनों का संग प्राप्त हो यह जरूरी है। भागवत जिसे कहा गया वो भागवत है भगवत जनों की कथा, भगवान की कथा नहीं। किसकी कथा है? हाँ, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? उनकी कथा है, उसका नाम है भागवत कथा। साधु संग लाभे तत्कृपया भक्ति प्राप्यते इति, ये लाभ है उसका। मत क्या कहते हैं? महत संगस्तु दुर्लभो अगम्य अमोघश्च। महत संगस्तु दुर्लभो अगम्य अमोघश्च। महत शब्द महात्माओं का दुर्लभ है। तो स्वामी जी ने कहा कि सत्संग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। सत्संग अपने आप में एक बड़ी चीज है। कहा
कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। फिर वही शबरी को समझाते समय सत्संग के लिए कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। और जब इस देह की दुर्लभता का वर्णन करते तब भी क्या कहते हैं कि ये जो मनुष्य देह है वो कैसा है, दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। दुर्लभ मनुष्य देह मिला, इस देह का उपयोग क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवेतत्। एक तो मनुष्य देह की प्राप्ति होना, उसमें सबसे नंबर 1 का काम कर गया पुरुषत्व की प्राप्ति होना, उसमें भी मुमुक्षत्व की प्राप्ति होना, आप मुमुक्षु हो जाए, और मुमुक्षु होने के बाद भी महापुरुषों का संश्रय प्राप्त हो, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो, ये अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ। इस मनुष्य देह में जो दुर्लभ चीज है वो सबसे अधिक सत्संग है। पद्म पुराण के अंतर्गत जो भागवत महात्म्य आता है उसमें कथा आती है कि देवता सुखदेव जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हमको ये कथा अमृत दे दो, हम घड़े में लाए हैं, जो अमृत है वो लाए हैं, वो परीक्षित को पिला दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि को सुधा को कथा, सुधा कहाँ और कथा सुधा कहाँ? मैं तो तुम लोगों को नहीं सुनाऊंगा। हाँ, परीक्षित को अमृत पीना है तो वो पी ले, लेकिन मैं तो कथा नहीं देने वाला। वो आचार्य का अपना अधिकार है, ज्ञान देना है कि नहीं देना है। उन्होंने देखा कि देवता तो अधिकारी नहीं, ये तो सौदेबाजी करने आ गए। भाई कथा हम आपको दे रहे हैं, आप कथा भक्ति पूर्वक प्राप्त करेंगे, विनय पूर्वक प्राप्त करेंगे तो कथा मिल जाएगी। और लोग भी तो सुनने आए थे, देवता भी बैठ जाते सुनने के लिए प्रणाम करके। तो सुखदेव जी क्या उसके उनके कान दबा देते। कथा सुनने के लिए हम लोग जब प्रवचन करते तो और भी लोग आके बैठते, आते हैं, इधर उधर देखते, खड़खड़ खड़खड़ कुर्सियों के साथ करते, फिर बीच में उठकर चल देते हैं। हम क्या उनके कान बंद किए करते हैं? उनको सुनने कौन नहीं देता? क्या हो रहा था हमें तो बाद में मालूम पड़ी आता, उनका अधिकार ही नहीं है, उनको सुनने की कोई फिर आवश्यकता ही नहीं लगती। तो अधिकार संपन्न साधक को अपने आप ही कथा मिल जाती है, लेकिन उसको सुनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, जाके बैठना पड़ेगा, उसमें सौदेबाजी थोड़ा हो सकती है। इसलिए क्या कह रहे नारद जी, कहते कि महात्माओं का संग अत्यंत दुर्लभ है, और संग मिल जाए तो भी जरूरी नहीं है। देखिए, एक तो महात्माओं के संग से, उनकी सेवा से आपको पुण्य तो हो जाएगा, और किसी महात्मा ने कृपा कर दी तो आपको भगवत कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। इस जन्म में ज्ञान नहीं होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा, क्योंकि उस सेवा का फल तो मिलना ही है, कोई छीनना है नहीं, छीनने वाला नहीं आपसे, उसका फल तो मिलना है, पुण्य होगा ही होगा उसका। उस महात्मा के साथ सत्संग करना दुर्लभ है। हमने देखा है, गुरुजी आए थे अभी, तो गुरुजी के पास लोग बैठते हैं, कोई सत्संग करता है। क्यों राजेश जी? कोई आध्यात्मिक प्रश्न कर रहा था उनसे, क्या प्रश्न कर रहे थे? इस बार तो मैंने देखा प्रश्न भी नहीं कर रहे थे, सांसारिक प्रश्न भी लोगों को नहीं उठ रहे थे इस बार तो मुझे लगता है। सबको सेल्फी की पड़ी थी, सब फोटो खिंचवा रहे थे। स्वामी जी ऊब रहे थे, परेशान हो रहे थे कि लोग कब तक फोटो खींचेंगे। तो जरूरी नहीं है किसी अच्छे महात्मा का आपको सत्संग लाभ हो जाए, लेकिन सत्संग भी मिले।
आप प्रश्न भी करो, ऐसा होता नहीं। श्रद्धा पूर्वक आपकी श्रद्धा बहुत होगी, भक्ति होगी, प्रेम होगा, आप बड़े मन से काम करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कभी उनसे आध्यात्मिक या जीवन मृत्यु के बारे में भी प्रश्न कर लोगे कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। स्वयं ईश्वर है, स्वयं ईश्वर है, हम ईश्वर। वहां भी उसको भगवान उनकी सेवा करने में आनंद आता है, उस आनंद में ही वो मगन है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या कह रहे, तत्परिज्ञानम दुर्लभम दुर्गमम यदि स लभ्यते तर्हि अमोघश्च। अगर संग भी ऐसे महात्मा का संग भी दुर्लभ है और मिल जाता है तो फिर वो अमोघ है। कैसा है? अमोघ है, क्योंकि महत संग है, महात्माओं का संग दुर्लभ है। अगर वो मिल जाए तो क्या होगा? लेकिन फिर तो महात्मा के साथ रहते रहते श्रद्धा बढ़ेगी, फिर मोक्ष मार्ग में कोई व्यक्ति अनुवर्तन करेगा। पर भक्ता एव भगवती, फिर वो भगवान का भक्त बन जाएगा। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकुट मोहे तारिये। ऐसे गुरु को सिर सौंपिए। क्या कहते हैं? ऐसे गुरु को सिर सौंपिए जो उस मोक्ष मार्ग को दिखा दे। ऐसे गुरु को अपना सिर सौंपना माने क्या? कोई नहीं कर पाता। अपना अहंकार, अपना व्यक्तित्व, अपना सारा जीवन क्या कर देना? समर्पित कर देना। इसको कहते हैं सिर सौंपी। तो अपराध किसको लगेगा? सब देखने वालों को। गुरबानी में पद आता है, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाल। महत्संगो दुर्लभो इत्यस्य विवरणम। कपिल भगवान अपनी माता को बता रहे, स्वामी जी उन श्लोकों को कोट कर रहे। आप जाके भागवत जी घर में है तो देखिएगा, मैं श्लोक बता देता हूँ। तीसरे स्कंद का 25वें अध्याय का 21वें से लेके 24वें श्लोक। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21 से 24 श्लोक। देखिए क्या कहते हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां। महात्मा कैसा है? तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषण। अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। अर्थ करने की जरूरत नहीं है ना, ये क्या जरूरत है? गलत हूँ तो मुझे बता देना। अजी थोड़ी सी जानकारी, ज्यादा नहीं है, बताने से ठीक रहेगा। महाराज जी को इसलिए मुझे मालूम। तितिक्षु है, कारुणिक है, सुहृद है। सुहृद माने सबका हित चाहने वाला है, सर्वदेही लोगों का हित चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। अजात शत्रु है, उसका कोई शत्रु नहीं है। वो किसी से शत्रुता नहीं रखता। उससे भले ही लोग रखते हो, लेकिन वो किसी से शत्रुता नहीं रखता। इसी का नाम अजात शत्रु है। माने जीवन में कोई शत्रु नहीं हुआ ऐसा नहीं है, उसके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं। शांत शांत है, साधव साधु है, साधु भूषण है, साधुओं का भूषण है। मई अनन्य भावेन। हे माता जी, क्या कह रहे कपिल भगवान? मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा। अनन्यता पूर्वक मेरी जो भक्ति करते हैं, दृढ़ता पूर्वक। मत कृते, मेरे लिए त्यक्त कर्मान, मेरे लिए सारे कर्म त्याग। भक्ति जब ऐसी दृढ़ हो जाती है तो फिर कोई भी बंधन कर्मों का बांध नहीं सकता। त्यक्त सर्व त्यक्त कर्मान त्यक्त स्वजन बांधवा। फिर वो क्या करता है? स्वजनों का बांधवों का भी त्याग कर देता। किसके लिए? मेरे लिए। भगवान
कह रहे हैं, कपिल भगवान कह रहे हैं, मैं राजू भैया के कह रहे हैं मदाश्रया, केवल मेरा आश्रय उसको करो। सुना दे चुके हैं उसको कथा मृष्टा, रिकॉर्डिंग 10 कथा में बहुत संतुष्ट रहता है, कथा में ही मजा आता है उसको। शृण्वन्ति, एक तो सुनता है, कथयन्ति च, बोलता भी है, सुनाता भी है, सुनता है और सुनाता है, दूसरा काम नहीं आता उसको। तपन्ति विविधाः तपा, जो भी तितिक्षा है, पर इसमें जो भी तप है, उस विविध तपों में अपने आप को तपाता है। मैं अपने लिए नहीं, मैं सबको लेकर नैतान मतगत चेतसा, इस प्रकार से मेरे में ही अपने चित्त को ले जाता है। नैतान, ले जाता है, कहाँ? खाली पीली में मेरे में, मतगत, इसका भगवान में, चेतस एते साधव, ऐसे लोग कौन है? उनके संग क्या लिखा साधु है, साध्वी, साध्वी भी है, ऐसी ही साध्वी स्त्री के लिए भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसा व्यक्ति साधु है, ऐसी स्त्री साध्वी है। सर्व संग विवर्जिता, किसी प्रकार का संग नहीं है, सर्व संग, यानी आप जो संग समझते हो संसार का, वो सारे संगों से विवर्जित है। मुझे मालूम है। संगस्तेषु अथ ते प्रार्थ्य, क्या बोले? केवल परमात्मा का संग की प्रार्थना करते हैं, मेरे संग की प्रार्थना करते हैं। संग दोष हरा हिते, ये कहते हैं कि सारे दो संगों के दोष का हरण करो, केवल आपका एक संग हमें प्रदान हर बुजुर्ग करो। जाके ये श्लोक देखिएगा, बहुत सुंदर है, भक्ति को बढ़ाने वाले श्लोक है, आपके घर में खिलौती नहीं है। गलत है कि नहीं? ज्ञान को बढ़ाने वाले श्लोक है। वहाँ सांख्य का भी उपदेश है, माने वेदांत का भी उपदेश है, आत्मज्ञान का भी उपदेश है। कभी ज्ञान यज्ञ करने का मौका मिले तो हम लोग केवल कपिलोपाख्यान के ऊपर करेंगे, अद्भुत है। और इसको तुम पूरा तो देखिए क्या कहते हैं, एतादृशैः महापुरुषैः सह संगो भवति, ऐसे महात्माओं का अगर संग हो जाता है, विषय त्याग हो ही जाता है। नीम आपने रखी। अगर सत्संग में मजा आने लग जाता है तो उस समय टीवी देखने में थोड़ा मजा आता है, हमारे बुजुर्गों का और टीवी देखने में मजा आ रहा है, सत्संग में कहाँ से मजा आएगा? किसी का मोह होता है, किसी का किसी सत्संग में फिर एक ही चीज हो सकती है, नींद आ सकती है, उसका था धृतराष्ट्र का, किससे था? मजा नहीं आएगा तो दूसरा क्या होगा? पूरी महाभारत है, नींद आएगी, उबाऊ हो जाएगा। गलत है ना? संग त्याग त्यागश्च बाढ़म, बस की चार प्रशंसा कर रहे हैं। सो वशो भवति, अपने वश में होना चाहिए, ऐसा साधक होना चाहिए। फिर इसलिए एक को भाग लग दी, दूसरे जब तक दुकान खराब बाह्याचरण से आपको एक रुपया नहीं देना पिताजी को, मुक्ति नहीं मिलती, बाह्याचरण में जब तक रमन होता रहता है तब तक तो फिर उनकी तो सच बता यह आनंद आना नहीं है। रह गया। इसलिए ऐसे लोग क्या, एते मंदा, ऐसे लोग मंद भाग्य है, और जब 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 मैं बाईपास सर्जरी करा के लाया था उधर, अनादर के पात्र है। क्या है? उसको बेचारी उसकी बहू डाल दी। अनादर के पात्र है, अनादरण पात्राणी। और उसका इलाज नहीं करवाया। अगर आप इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं और संसार में ही रमन करते हैं तो कह रहे हैं कि आप अनादर के पात्र हो, आदर के पात्र नहीं हो। ऐसे महात्माओं की तरह हमारा जीवन बने जो परमात्मा का ही स्मरण करते हैं, चाहे वो तीर्थाटन करे, स्नान करे, दान करे, सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं। साधु संग में, मैं कुछ कहता नहीं, साधु संग पापा ने राजू भैया ही करते हैं, साधु संग उससे भी बड़ा है, कह रहे हैं। इसलिए बाकी चीजें करते हैं लेकिन साधु संग के लिए प्रयास ही नहीं करते। बहुत से लोग सेवा करेंगे, लोक सेवा, समाज सेवा, हाँ, तीर्थाटन करना, यात्राएं करना, घूमना, लेकिन साधु संग नहीं करेंगे। हरिद्वार गए, हरिद्वार घूम कर आ गए। हरिद्वार क्या करने गए थे? बोले राफ्टिंग करने गए थे गंगा जी में, है ना। आजकल वो बहुत कुछ चला है, गंगा जी जैसे पवित्र नदी, क्या वो देव ब्रह्म द्रव है, उसमें राफ्टिंग करते हैं लोग। हाँ, तो
वहां जाकर इतने अच्छे अच्छे प्रवचन करने वाले, वेदांत पढ़ाने वाले महात्मा रहते हैं, किसी को लेना देना नहीं। अब सबको फोन कर रहे हैं, वो मुझसे बोल नहीं रहा, 1 साल हो गई। इतनी भीड़ होती है गंगा घाट पे और वहां आरतियों में और बाकी जगहों पे, लेकिन जहाँ वेदांत का स्वाध्याय होता है वहाँ 10, 20, 25 ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं। गलत आदमी में दिमाग से। लाखों लोग होंगे उस तीर्थ स्थान में, लेकिन साधु संग करने के लिए कितने लोग जाते हैं? हर कोई जानता है भैया की वो देखिए, कैसे करते भीड़ वाली जगह तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह नहीं जाएंगे। इसलिए महत संग अमोघ है। कैसा है? अमोघ फलदायक। आपने मेहनत करी है। गीता में भगवान ने कहा, ऐसा जब संग आप करते हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। अभी आप लोगों ने 5वां अध्याय, चौथा अध्याय दोनों पढ़े। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि पांडवः। हम जब आप ऐसा साधु संग करते हैं तो आपको उपदेश देते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब आप ऐसा होते हैं तो फिर जब उपदेश देते हैं तत्वदर्शी लोग, तो फिर जब आपको तत्व का बोध हो जाता है तो फिर पुनर्मोह नहीं होता, मुझे ही प्राप्त हो जाते हो। इतना बड़ा लाभ है, बताइए सत्संग। जो बच्चे होशियार होते हैं उनको साधु संग का इतना बड़ा लाभ इतनी सरलता से अगर उपलब्ध हो रहा है तो क्यों ना प्राप्त किया। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनोमयि। अब किसी से क्या कहोगे, बड़े नहीं मानते हैं तो बड़े। सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते। कुछ गलत करा वो मुचुकुंद भगवान कृष्ण से कहते हैं कि सत्संग हो और मेरी जो गति है, नदी जो है ना, चित्त की धारा आपकी तरफ बहने। सत्संगमो, देखिए क्या, सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ। मेरी गति जो हो कैसी हो, हे गोविंद, साधु संगति मिले और तदैव सन्मार्ग के द्वारा प्रवृत्ति करते हुए मेरी भगवत प्रेम में निर्भर मन बहता रहे, धारा बहती रहे। जायते मति, तो ही जायते मति, आप में ही मेरी बुद्धि जाए, मेरे मन की गति हो। देखिए कितना सुंदर श्लोक है भागवत जी का 10वें स्कंद में 51वें अध्याय में 54वां श्लोक। ऊपर से जो आपने देखा है कि ऊपर से 10, 51, 54। मेरा फोटो तो मुचुकुंद की कथा तो मालूम है ना, भूल गए। मुचुकुंद वह राजा थे जिन्होंने इंद्र के साथ मिलकर असुरों पे विजय प्राप्त की। तो देवलोक की काल की गति और पृथ्वी लोक की काल की गति अलग है। तो जब वो वापस आने के लिए हुए तब तक यहाँ पे सदियां बीत गई और उनका कितनी नंबर की पीढ़ी आई होगी, राज्य ही नष्ट हो गया। तो इंद्र ने कहा नीचे तो कोई रहा नहीं आपका अपना, तो आप नीचे जाकर क्या करोगे? तो बोले ठीक है, फिर मुझे बहुत थकान हो रही है, अब मैं सोना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? सोना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसी नींद दो कि मेरी नींद कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो मर जाएगा। इंद्र ने वरदान दे दिया, जाकर वो गुफा में सो गए। वो कालनेमी यौवन मलेच्छ शब्द वहां आता है। जो ग्रीक साइड से लोग आते थे भारत में, उनको मलेच्छ कहा गया। क्या कहा गया? इसलिए हम लोग सिकंदर को यौवन भी कहा गया और उसको मलेच्छ भी कहा गया। ठीक है, तो ये जो उनके मौसेरे ममेरे भाई आकर यहाँ बस गए और यहाँ के लोगों को भी अपने जैसा बना लिए, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? मलेच्छ कहते हैं। वो आपको काफिर बोलते तो आपको एक शब्द प्रयोग करना है, वो है मलेच्छ। भागवत जी में ही आता है।
तो वो तो कह रहा वो आया तो भगवान उसको वरदान था कि वो तो किसी के हाथों से ऐसे मरेगा नहीं। तो भगवान उसको भगा कर उस गुफा के अंदर ले गए जहाँ वो सोए थे और उनके ऊपर अपना अंगोछा डाल दिया, अपना पीताम्बर या जो भी शॉल होगी दुशाला थी वो डाल दी। और वो गया और उनको लगा कि ये तो सो गया। उसने बहुत सारी गालियां दी। भगवान को गालियों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और उनको मजा आता है। दो गालियां कितनी में तू, तो उन्होंने तो शिशुपाल की गालियां खा ली, वो तो उनका उपेरा भाई था। चार रोटी लेकिन क्या बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसको उनको लात मारा, वो जाग गए और वो जल के राख हो गया, अगर उसको उनकी दृष्टि पड़ते ही जल गया। 40% तो मुचुकुंद को भगवान ने दर्शन दिया कि बहुत दिन सोए रहे, क्यों? अब तुम्हें क्योंकि पहला जगना है, अब तुम मेरे धाम जाओ, तुम बहुत दिन जगे सोए रहे। तब उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे गिरिधर, हे गोविंद, ऐसी मेरी मति बने कि मेरी बुद्धि की वृत्ति केवल अखंडाकारित होकर आपकी तरफ बहे। लभते अपि तत्कृपा एव। क्या कहते हैं नारद जी कि ये जो संग भी है ना महात्माओं का, ये महात्माओं का संग कितनी बड़ी चीज देने वाला। ये संग भी कैसे मिलता है? आपकी कृपा से मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तत्कृपया, उसी की कृपा से, इस भक्ति की ही जब अनुकंपा होती है तो ऐसा संग प्राप्त होता है। जब श्रद्धा भक्ति उदित हो जाती है तो कोई महात्मा जीवन में आता है, कृपा करता है और भगवान की कृपा से ही ये प्राप्त होता है। यहाँ देखिए अंततः इन्होंने कोट कर ही दिया विवेक चूड़ामणि को, दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह हेतु। देखिए देव ईश्वर के ही अनुग्रह से प्राप्त होता है मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष संश्रय। इस प्रकार से भगवत भक्ति से जीव तर जाता है। अब इस भक्ति के आगे का वर्णन करते कल देखेंगे। यही रोकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सबको हरि ओम। परेशान हो रहे होंगे वो बुढ़ापे में। हरिओम स्वामी जी, हरिओम सबको। हरिओम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण। हरिओम। जय श्री हरिओम महाराज जी, हरिओम। हरिओम हरिओम।